यो कैसे हो सभी लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई शिकारी वापस आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। एंड गाइस आपको पता ही है, अभी सिद्धू मूसे वाले भाई का बर्थडे गया है। उस दिन भाई के ईपी आई थी 3 गानों की, तो तीनों गाने मेरे को बहुत सही लगे। पर मेरे को टेक नोट्स बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर मैं कुछ अपने स्टाइल पे बना के देखूँ। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कैसे मैंने म्यूज़िक वगैरह बनाया, कैसे कॉर्ड्स मिलाई हैं, मेलोडीज़ बनाई हैं एंड ड्रम्स बनाए, कैसे मिक्स किया मैंने पूरे गाने को। इस बीट का मैं लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जाके सुन सकते हो इस बीट को कम्प्लीटली फ्री। एंड मैं एक अपडेट देना चाहूँगा गाइज़, जैसे ही हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैं कोई भी 2 रैंडम सब्सक्राइबर्स को पिक करूँगा एंड उनका गाना मैं कम्प्लीटली फ्री बनाने वाला हूँ। म्यूज़िक मिक्स मास्टर सब कुछ। एंड अगर बंदा मेरे पास नियर बाय रहता हुआ दिल्ली में कहीं, तो मैं उसका रिकॉर्डिंग भी करवा दूँगा खुद साथ जाके। तो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो एंड वीडियो पे कमेंट करो। क्या पता आप लक्की बंदे हो जिसका हम गाना बनाए नेक्स्ट। एंड जो भी हम चूज़ करेंगे विनर्स वगैरह, वो लाइव चूज़ करेंगे, तो बिल्कुल फेयर होगा। तो कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियोस को। एंड चलते हैं आप स्क्रीन पे गाइस, देखते हैं मैंने कैसे सारी चीज़ें बनाई हैं। हेडफोन्स ज़रूर लगा लेना गाइस, ताकि सारी चीज़ समझ में आए कि मैं जो जो इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाता हूँ, तो उससे ऑन ऑफ करने पे क्या चेंजेस आते हैं। तो वो आपको और समझ में आएंगी चीज़ें कि एक्चुअल में क्या काम कर रहा है कौन सा प्लगइन, क्या इफ़ेक्ट से क्या हम साउंड अचीव कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे एंड देखते हैं मैंने सारी चीज़ें कैसे बनाई हैं। सो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली। तो अब मैं इसमें आपको पहले सुना देता हूँ कि ये साउंड कैसा कर रहा है गाना विद वोकल्स। एंड बीच बीच में मैं गाइस वोकल्स रोकता रहूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। एंड गाइस हेडफोन्स लगा लो, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ और क्या प्रोसेसिंग से क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हेडफोन पक्का लगा लो। तो सुनते हैं पहले इसको, गाने को। आओ साडा सिद्धू ए सिद्धू आओ लगदा ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿਣਗੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਹੇ ਪੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨੇ ਬਲਾ नो मेरा सुनने दे लाना दे ओ पहली कहना मित्रा ने छड़े हुए ने। तो गाइस ये पूरा साउंड कर रहा है म्यूजिक वोकल्स के साथ। तो अब मैं आपको एक एक करके इसमें सुनाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या साउंड्स बनाई हैं, कैसे प्रोसेसिंग की है, मिक्सिंग की है उसकी। तो सबसे पहले चलते हैं हम कॉर्ड्स सेक्शन पे। पहले मैं आपको कॉर्ड सेक्शन सुनाता हूँ एंड इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, इसका ड्राई सिग्नल मतलब ड्राई कर देता हूँ पूरा। इसको भी इफेक्ट्स मैंने ऑफ कर दिया। तो पहला साउंड हमारा ये है एनालॉग लैब का, जो कि कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। ये पैटर्न हमारा कॉर्ड का। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है एंड सेम पैटर्न मैंने इसका कॉपी करके एक और साउंड ली थी। तो ये कुछ ऐसी साउंड कर रही है, बिल्कुल रॉ है अभी। तो ये जो साउंड है, अब पहली साउंड में आप देखोगे कि मैंने बहुत थोड़ा लोज में रखा है, लोज ज़्यादा है उसमें, और ये थोड़ा हाईज मिड हाईज में है। तो ये क्या है, दोनों आपस में अपना अपना एक स्पेस कवर कर रहे हैं, जिससे कि इन दोनों को कंबाइन करने पे एक डिफरेंट साउंड क्रिएट हो रही है। तो अगर मैं दोनों को साथ में सुनाऊं तो कैसे ऐसा साउंड कर रहा है कुछ। अब इसमें क्या लोज भी आ रहे हैं, थोड़ा मिड भी है, हाईज भी है, मतलब एक कंप्लीट साउंड है। अब इनका इफेक्ट्स मैं सिखा देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग किया। तो इसमें जैसे फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे मैंने इनको डाला था और इनको राउट कर दिया, मैंने एक बस बना दिया, जिस पे मैं आपको सुनाता हूँ कि करके प्रोसेसिंग मैंने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले मैंने इसमें पोर्टल लगाया था। एक पोर्टल में डिज़ाइन नाम का प्रीसेट है जे कैक्टस के इस पैक में। तो जिससे क्या है कि थोड़ा सा वाइड हो जाती है साउंड। तो सुनते हैं, मैं ऑन ऑफ करता रहूँगा बीच बीच में। इससे थोड़ा सा वाइड हो रही है साउंड एंड एक स्पेस मिल रहा है साउंड को अपना। देन फिर मैंने एक EQ लगाया Q4, जिसमें मैंने लो कट मारा एंड थोड़ा सा मिड फ्रिक्वेंसी, लो मिड फ्रिक्वेंसीज को डक किया है। ये बहुत अनोइंग सी फ्रिक्वेंसीज थी
और जो ओवरऑल मिक्स को भी मडी बना रही थी, तो मैंने इसको कट किया। देन उसके बाद फिर मैंने एक शेपर बॉक्स में विथ करके एक इसमें फीचर होता है, उसमें मैंने ये पैटर्न डिज़ाइन कर दिया था, जिसमें क्या हो रहा है कि स्टीरियो मोनो का एक पैटर्न चल रहा है ऊपर नीचे, तो जिससे क्या है कि एक वेरिएशन और डिफरेंट हो रहा है साउंड का पूरा मूड, बिल्कुल स्ट्रेट कॉर्ड नहीं चल रही। तो सुनते हैं। ये हेडफोन्स पे सुनोगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देन फिर गाइज मैंने सूद लगाया था, सूद 2, जिसमें मैंने वही लो मिड फ्रीक्वेंसीज को डक किया है, ताकि जो मेरा शेपर बॉक्स का जो इफेक्ट है विथ वाला, वो थोड़ा और क्लीन हो जाए। सुनो। देखो मैं इसको अगर ऑफ करूँगा तो वो एक इफेक्ट है ना, वो मिस हो जाएगा, पर इसको ऑन करने से वो थोड़ा शाइन कर रहा है अच्छे से। मैं ऑन ऑफ करता रहूँगा, सुनना। ये ऑन है अभी, ये ऑफ। वो थोड़ा सा जो लो फ्रीक्वेंसीज कट करने से क्या है कि वो थोड़ा सा साउंड क्लियर और निकल के आ रहा है अच्छे से। देन फिर एक पैरामीटर EQ, जिसमें मैंने थोड़े से और लो मिड्स को कट किया है। बस इतनी ही सी प्रोसेसिंग है। इसके बाद गाइज फिर मैंने इसमें सेकंड जो पैटर्न बनाया था, मैंने बेस का बनाया था इंट्रो का, तो इसमें मैंने दो साउंड्स लिए हैं बेस की। इसकी मैं प्रोसेसिंग ऑफ कर देता हूँ पहले। तो इसमें मैंने 2 साउंड ली थी, पहली साउंड कुछ ऐसी है एंड सेकंड ऐसी है। ये दोनों वन शॉट हैं, तो इससे मैंने पैटर्न बनाया था एंड दोनों को मैंने लेयर कर रखा। लेयर करके एक फीचर होता है इसमें FL स्टूडियो में, तो इसमें क्या है कि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ ये जो सेलेक्ट करते जाओगे वो साउंड सेलेक्ट होती जाएगी एंड उसको सेट सिग्नल पे क्लिक कर दोगे ना, तो वो लेयर हो जाएगी। मतलब अब क्या है कि आप कोई भी पैटर्न बजाओगे तो वो दोनों साउंड एक साथ चलेंगी आपस में मर्ज होके। तो सबसे पहले मैंने सुना देता हूँ आपको, मैं जो फर्स्ट बेस बनाया था उसका साउंड ऐसा है। एंड मैंने जो सेकंड वन शॉट लिया था बेस का, उसका साउंड कुछ ऐसा है। एंड दोनों को मर्ज करते हैं लेयर्स के फीचर्स के साथ में, तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। देन फिर आ जाता है इसकी प्रोसेसिंग पे। मैंने इन दोनों को एक ही चैनल पे बस बना के राउट कर रखा है। तो सबसे पहले मैंने इसमें मैक्सिमस लगा, जो कि मैंने बिल्कुल डिफ़ॉल्ट छोड़ा हुआ है। एक अलग से मतलब एक टाइटनेस सी आ जाती है साउंड के अंदर डिफ़ॉल्ट पे ही, तो मेरे को अच्छा लगता है। तो मैंने इसको बेस और किक पे ज़्यादा ही काम करता है, तो आप ट्राई कर सकते हो इस चीज़ को डिफ़ॉल्ट पे ही। देखो मैं इसको ऑफ करके सुनाऊंगा तो देखना। एक थोड़ा सेंटर में और कंट्रोल्ड हो जाती है साउंड। देन उसके बाद फिर मैंने SSL का कंप्रेशन यूज़ किया है वेव्स का। तो इसमें मैंने गाइज अटैक 30 सेकंड का रखा है, मिली सेकंड का, एंड रिलीज़ ऑटो पे रखा हुआ है मैंने, एंड रेशो 10 का रखा है, एंड मैंने 3/4 dB का डक रखा है, एंड उतना ही मैंने मेकअप 3 dB के राउंड मैंने इंक्रीज़ किया है। तो क्या है कि साउंड थोड़ा मर्ज हो जाए आपस में। तो सुनते हैं, ऑन ऑफ करता रहूँगा मैं। ये ऑन अभी, ये ऑफ। तो आप देख सकते हो कि एक अटैक आ गया पूरे ओवरऑल साउंड के अंदर, एक आपस में मर्ज हो गई हैं। देन फिर मैंने एक EQ लगाया, जो कि मेरा साइड चेन हो रहा है किक के साथ में, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। एंड देन एक और EQ लगाया, जिसमें मैंने थोड़ा सा 300 हर्ट्ज़ के अराउंड पे मैंने बूमी फ्रीक्वेंसीज कट की हैं, एंड हल्का सा मैंने 600 हर्ट्ज़ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, ताकि स्मॉल स्पीकर्स में बेस का साउंड क्लियरली सुनाई दे। एंड ये इसकी प्रोसेसिंग है बेस की। देन फिर मैंने एक ब्रास का वन शॉट लिया, उससे मैंने एक ये पैटर्न बनाया था, सिंपल सा वन शॉट है ये। तो इससे मैंने बस रूट नोट्स डिज़ाइन कर दिए। ये कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं है, बस ये कि थोड़ा एम्बियंस क्रिएट कर रहा है बैकग्राउंड में। ना मैंने इस पर कोई खास प्रोसेसिंग की है, ना मैंने इस पर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं किया, सिंपल एज इट इज़ छोड़ दिया। मेरे को बस एक बैकग्राउंड में एक एम्बियंस चाहिए था। देन फिर एक मैंने ये लूप लिया था, पर्क लूप, जो कि एक मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है स्टार्टिंग का इंट्रो का, कुछ ऐसा साउंड कर रहा है।
एंड उसके बाद ये मेरा नेम टैग है। तो यही है गाइज, अगर मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको सुनाऊँ तो कुछ ऐसे ही है। अब आ जाते हैं अपना हुक की तरफ। तो हुक में मैंने क्या किया है, बाकी सब तो चीज़ें सेम है, मैंने बस एक आर्क क्रिएट कर दिया है। सेम वही कॉर्ड के सेम स्केल सेम सब कुछ है, बस कॉर्ड की जगह मैंने इसको चॉप कर दिया है, हर एक उसको एक 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 दो तीन चार, एक दो तीन चार ऐसे करके। तो कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। मैं इसको पहले म्यूट कर देता हूँ इसके इफेक्ट्स, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कैसे कैसे इफेक्ट्स लगाए। ये एक लीड का साउंड है, बहुत सिंपल सा साउंड है। तो इससे ये साउंड कुछ ऐसा कर रहा है। तो अब मैंने इस पे जो इफेक्ट्स लगाए, मैं आपको एक एक करके सुना देता हूँ मैंने क्या प्रोसेसिंग की है इसमें। सबसे पहले मैंने एक EQ लगाया, जिससे मैंने लोज काटे एंड थोड़ा सा जो हार्श फ्रिक्वेंसीज थी वो कट की है मैंने, थोड़ा क्लीन हो गया उससे साउंड। देन फिर मर्डा मेलोडीज का प्लगइन है जो, उसका मैंने एक जस्ट हाई करके एक प्रीसेट होता है वो यूज़ किया है, जिसमें मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है, तो इसको मैंने 68% कर दिया था, जिससे क्या है कि साउंड चलता है और वो रिवर्स भी होता है साथ साथ, तो वो एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है अच्छा सा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो कुछ ऐसा साउंड करता है। इसको बढ़ाता हूँ तो उसके बाद मैंने एक साइमेटिक का प्लूटो करके एक प्लगइन आता है रिवर्ब का, जिसमें मैंने एंजल्स फार अवे करके एक प्रीसेट होता है रिवर्ब के अंदर ये रहा, तो इसको मैंने अप्लाई किया इस पर, जिससे क्या है कि थोड़ा साउंड बैक में चला जाता है। देन एक शेपर बॉक्स यूज़ किया, जिसमें मैंने एक बेसिक पैनिंग किया, लेफ्ट राइट हो रही है वो 3D इफेक्ट के लिए। एंड देन एक EQ, जिसमें थोड़ा मैंने और हाई फ्रिक्वेंसीज मतलब हार्श फ्रिक्वेंसीज को कट डाउन किया और थोड़ा सा बूस्ट किया 4000 हर्ट्ज के राउंड पे, ताकि थोड़ा सा क्लियर और निकल के आए साउंड ओवरऑल मिक्स में। एंड स्टीरियो शेफर, जिसमें मैंने फेज को बस थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट किया, ताकि थोड़ा सा वाइडन अप हो जाए ओवरऑल इफेक्ट के साथ साउंड। बस इतनी ही मैंने प्रोसेसिंग किया है। उसके बाद हमारा जैसे ही 8 बार कंप्लीट होते तो मैंने एक बेल का पैटर्न ड्रॉ किया था, जिसमें मैंने 2 साउंड लिए बेल की, सेम मैंने वही तरीके से लेयर कर रखी हैं और इनको एक चैनल पे राउट किया हुआ है। तो मैं इसको आपको पहले ड्राई सुना देता हूँ कि बिना इफेक्ट्स के कैसा लग रहा है। ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट्स नहीं है, EQ वगैरह ही है, तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। इसमें मैंने 2 साउंड लिए हैं, एक ये है, एक ये है। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया था मैंने लेयर्स के साथ में, एंड देन इसको बनाया। एंड उसके बाद मैं इसमें आपको सुना देता हूँ मैंने क्या इफेक्ट्स क्या लगाया। सबसे पहले मैंने EQ लगाया, जिसमें मैंने थोड़ी सी कुछ हार्श फ्रिक्वेंसीज थी, मैंने उनको हल्का हल्का कट डाउन किया एंड हल्का सा मैंने हाइज को बूस्ट किया 4000 हर्ट्ज के राउंड पे, ताकि थोड़ा सा एक शाइन आ जाए, एक ओपननेस आ जाए पूरी साउंड में। देन फिर एक EQ लगाया एक और, इसमें मैंने थोड़ा सा और डक किया एंड मैंने थोड़ा सा लो मिड फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट किया एंड थोड़ा सा हाइज को और बूस्ट किया, ताकि और मैंने टुकड़ों में EQ को यूज़ किया है। कभी भी आप EQ को यूज़ करो तो छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप करो, एक साथ ही करोगे तो उसमें वो क्वालिटी नहीं निकल पाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि EQ कंप्रेशन को टुकड़ों में यूज़ करो, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट लगाओ और थोड़े थोड़े यूज़ करते जाओ चीज़ों। देन थर्ड EQ, उसमें मैंने फिर से लोज काटे हल्के हल्के एंड हल्का सा मैंने 6000 हर्ट्ज पे बूस्ट किया। एंड देन एक शेपर बॉक्स, वो स्टीरियो शेपर लगाया मैंने सिंपल, जिसमें मैंने इसको लेफ्ट साइड पैन किया हुआ है, ताकि वो ओवरऑल मिक्स में एक अपनी सेपरेट साउंड अपना स्पेस बना के चले। तो मैं अगर आपको सुनाऊँ इसमें पूरा ये हुक का पैटर्न का सेक्शन बिना ड्रम्स के, तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है।
तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। अब चलते हैं अपने ड्रम्स के सेक्शन पे। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने ड्रम्स में क्या क्या चीज़ें की हैं, कैसे कैसे क्या क्या बनाया साउंड्स में। तो ये अपना ड्रम्स का कंप्लीट सेक्शन है। तो सबसे पहले मैंने 808 बनाई थी। ये 808 का हमारा पैटर्न है। तो अब मेरा 808 का पैटर्न है एंड मैं इसके मिक्स बस कई बार इफेक्ट्स का सारा सेक्शन बंद कर देता हूँ। एंड ये फिर अपनी हाई एट का पैटर्न है जो कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। मतलब मैंने 4 बार बनाया और देन फिर उसी को वापस रिपीट कर दिया है। एंड देन ये हमारी स्नेयर्स, एंड इसको मैंने एक और स्नेयर के साथ लेयर किया। ये मेरा मेन स्नेयर है। एंड उसके बाद एक मैंने ओपन हाई एट रखा बिल्कुल ड्रम्स के स्टार्टिंग में, एंड उसके साथ एक और मैंने हाई एट रखा बिल्कुल एक बार के बाद ही आता है। एंड देन उसके बाद एक राइजर है हाई एट्स का ही। एंड ये हमारा किक का कुछ पैटर्न है ऐसा। एंड एक ये सिद्धू की वोकल्स में से एक ये चैंट का साउंड था, ये लिया मैंने। एंड एफएक्स में आप देखो तो एक ये शॉर्ट है, ड्रिल में बहुत सुना होगा आपने ये शॉर्ट्स इफेक्ट, तो इसको मैंने यूज़ किया और मैंने कुछ एफएक्स में यूज़ नहीं किया। इसको मैंने चॉप करके थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो एक अच्छा इफेक्ट लगता है। तो अगर मैं आपको सुनाऊं पूरा ओवरऑल ड्रम्स का साउंड तो कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। अब आ जाते हैं इसकी प्रोसेसिंग पे। तो मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोसेसिंग में की हैं अप्लाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। सबसे पहले मैंने ऑक्साइड टेप रिकॉर्डर करा यूज़ यूनिवर्सल ऑडियो का, ओवर एनहेंस्ड करके एक प्रीसेट आता है इसका वो, तो जिसको लगाने से कुछ ऐसा साउंड हो जाता है। ऑफ करता हूँ तो एक लो एंड के अंदर एक फुलनेस आ जाती है। देन उसके अंदर मैंने एक यूनिवर्सल ऑडियो का 176 का कंप्रेशन यूज़ किया जिसमें मैंने ड्रम लूप नाम का एक प्रीसेट होता है यूज़ किया। एंड इसमें मैंने चेंजेस किए कुछ। सबसे पहले मैं 12:1 पे रेशो किया, मैंने अटैक मैंने मिड पे रखा, रिलीज़ मैंने एज इट इज़ रहने दिया। एंड मैंने इनपुट एंड आउटपुट को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने साउंड के बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग चेंज किया है। तो मैंने जिसमें 3-4 dB का राउंड का डक रखा है। इससे क्या किया, वो एक एनालॉग फील आ जाता है पूरे ड्रम्स के अंदर और एक आपस में जेल अप हो जाता है। एंड देन मैंने सॉफ्ट क्लिपर यूज़ किया FL Studio का बिल्कुल स्टॉक प्लगइन है जो, जिससे एक ओवरऑल साउंड के अंदर एक सैचुरेशन आ जाता है और कंप्लीट लगता है साउंड। तो अगर हम ड्रम्स के साथ अपने हुक को सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। चलो मैं स्टार्टिंग से सुना देता हूँ। अब हमारा पूरा ओवरऑल गाना कुछ ऐसा साउंड कर रहा है अभी। इस सेक्शन में किक नहीं आती, खाली 8/8 पे चलता है, यहाँ पे किक आ जाती है। देन वर्स में मैंने फिर वो स्टार्टिंग का बेस जो हमने बना था वो है, बाकी सब साउंड सेम है। एंड यहाँ पे वर्स खत्म होता है एंड वापस अपना हुक आ जाएगा। फिर
वापस अपना 8 बार। एंड फिर वापस अपना वर्स आ जाता है गाइस। यही है पूरा म्यूज़िक। पूरी बीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप जाके पूरी बीट सुन सकते हो। कुछ बनाना हो, आपको कोई आइडिया आ रहा हो तो इस पर डेफिनेटली बनाओ एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करना। तो ये पूरी बीट है गाइस। एंड इसका अगर मैं मिक्स बस दिखाऊं तो मैंने मास्टर पे मिक्स बस में क्या लगाया है, अगर मैं आपको एक एक करके सुनाऊं तो सबसे पहले तो मैंने गाइस इसमें SSL का कंप्रेशन यूज़ किया है, वेव्स का ही, जिसमें मैंने वही सेम सेटिंग रखी है। 30 मिलीसेकंड का अटैक है, ऑटो पे रिलीज है एंड रेशो 10 का, एंड 3-4 dB का मैंने डक रखा है, एंड मेकअप भी मैंने 3-4 dB के राउंड पे रखा है। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। अगर मैं इसको ऑफ करके चलाऊं तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। ऑन करने पे आप देखना कि कितना आपस में जेलअप हो जाता है साउंड। ये ऑन। उसके बाद फिर मैंने एक सॉफ्ट क्लिपर यूज़ किया, जिससे थोड़ा सा और एक सैचुरेशन आ जाता है ओवरऑल साउंड के अंदर, पूरे गाने के अंदर मिक्स में। उसके बाद फिर मैंने एक स्टैंडर्ड क्लिपर यूज़ किया, जिसमें मैंने क्लिपिंग को किया थोड़ा सा और सैचुरेशन क्रिएट करने के लिए -4.4 dB का, एंड सॉफ्ट क्लिपर यूज़ करा मैंने यहाँ पे, एंड इसको 12% इंक्रीज़ किया है। एंड देन एक साइमेटिक्स का डेजा वू का प्लगइन, जिसमें मैंने 1 बार पे एंड रखा हुआ है इसको, एंड इसको मैंने ऑटोमेशन से करा हुआ है। तो जैसे ही हमारा गाना एंड होता है तो एक हमें डिफरेंट इफेक्ट मिलता है, जो कि कुछ ऐसा है। मैं अगर आपको सुनाऊँ तो यहाँ से ऑन हो जाएगा हमारा साइमेटिक्स का वो। बस यही है गाइस ओवरऑल पूरा गाना। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने की है, एंड जो भी चीज़ें मैंने बताई आप ट्राई करके देखना, एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइस यही थी पूरी बीट, एंड बताना वीडियो कैसा लगा, ओवरऑल कैसा सब कुछ लगा, एंड आपको क्या जानना है, क्या आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हो, मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड जो भी बताओगे गाइस मैं ट्राई करूँगा कि उस कॉन्सेप्ट में वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, कि ताकि आपको जो भी सीखना मैं बता सकूँ जितना मुझे आता है। तो कमेंट करना एंड बताना ये वाला म्यूज़िक कैसा लगा, ये बीट कैसी लगी, ओवरऑल वीडियो कैसा लगा। एंड गाइस लर्निंग वाला बहुत कुछ है इसमें, जिसको करना होगा भाई वो डेफिनेटली ट्राई करना है इन चीज़ों को, एंड मैं गारंटी से बोलता हूँ कि डिफरेंस पता लगेगा आपको। मिक्सिंग में ये नहीं होता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट लगाओगे तभी क्वालिटी आएगी। सारा खेल है कि क्या साउंड क्या मांग रहा है। आप सोचो कि आप इसको क्या नीड है, आपका विजन क्या, आप किस तरीके से उसको डिज़ाइन करना चाह रहे हो, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करो। एक कमरा समझ लो कि एक कमरा है जिसमें आपको 10-20 चीज़ें दी थी, उसको आप अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या विजुअल रख रहे हो, आपका स्टाइल कैसा है। तो सारा खेल मिक्सिंग का यही है। मैं मानता हूँ धीरे धीरे टाइम लगेगा, एकदम झटके से नहीं हो जाता, बट प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। मैंने भी प्रैक्टिस की गाइस, थोड़ा बहुत जो भी 19-20 आ रहा है तो प्रैक्टिस से ही आया। तो प्रैक्टिस करो, 100% फ़र्क पड़ेगा। 1 साल के अंदर आप अगर आप लगन से लगोगे ना, तो 1 साल बाद आप अपना साउंड खुद ही देखना कि कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, अगर सीरियसली होके सारी चीज़ों करोगे। मैं अपनी वीडियोज़ डाल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं जो बहुत कंटेंट डाल रहे हैं, और लर्निंग वाला होता है बहुत सारा। मैं भी देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सीख गया सब कुछ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, और सीखने की कोई उम्र नहीं थी गाइस। तो लगे रहो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, एंड कमेंट करना कैसा लगा सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अपने बताओ क्या जानना चाहते हो, आइडियाज़ वगैरह कुछ भी हो तो मैं उसी पे टॉपिक पे वीडियोस लाऊंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपडेट को याद रखना गाइस, 500 सब्सक्राइबर्स होते ही हम 2 बंदों का गाना फ्री में बनाएंगे। तो कमेंट करना, क्या पता आप वो लकी विनर हो जिसका हम गाना बनाते फ्री में। और दिल्ली में रहोगे तो भाई रिकॉर्डिंग भी फ्री होगी, और तगड़ा गाना बनाएंगे। लाइव पे हम विनर अनाउंस करेंगे, लाइव आके विनर अनाउंस करूँगा मैं पूरा का पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।